वेलकम टू माय चैनल सिलसिला रोशनी उर्दू यूट्यूब पर। तो व्यूअर्स, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। सुनो, जब दुआ मांगने पर तुम्हें सुकून महसूस होने लगे तो समझ जाओ कि तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। और जब तुम तड़प कर खुदा से दुआ मांगते हो तो दुआ सीधी अर्श अज़ीम पर जा पहुंचती है। तो रब उस इंसान से खुश होकर उसे वो अता करता है जिसके लिए उसे आज़माता है। और सुनो, जब तुम दुआएं मांग मांग कर थक जाते हो और बेबस होकर मांगना भी छोड़ देते हो तो फिर अल्लाह के फैसले शुरू हो जाते हैं। और खुश हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को उनकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आज़माता। वो तुम्हें ज़रूर तुम्हारी खुशियों से नवाजेगा, क्योंकि वो बहुत गफूर रहीम है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, जिस शख्स को कुरान और मेरा ज़िक्र इतना मशगूल कर दे कि वो मुझसे कुछ मांग भी ना सके तो मैं उसे मांगने वालों से भी ज़्यादा अता फरमा देता हूँ। और ये अल्लाह ताला पर बहुत आसान है। और जब तुम्हारी दुआओं पे अल्लाह ताला राज़ी होता है तो फिर अपने फ़ैसले फरमा देता है, यानी तुम्हारी दुआओं पे कुन फरमा देता है। और हाँ, रब को राज़ी करने के लिए तुम्हारी दलीलों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रब है जिसने तुम्हें पैदा किया है। बेशक वो तुम्हारे दिलों के हर बेत से वाकिफ़ है। और सुनो, जब दुआ मांगते हुए तुम्हारे लबों पर कोई भी अल्फाज आते आते रुक जाएं और लब खामोश हो जाएं तो समझ लो कि ये कबूलियत का इशारा है। सुनो, अगर दिल बार बार एक ही दुआ मांग रहा है तो फिर आप खुश हो जाएं, क्योंकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। दिल से निकली हुई दुआ हमेशा ख़ास होती है। जब बार बार दिल से एक ही दुआ निकले तो ये दिल की गहराइयों से होती है। बार बार की हुई दुआ इस बात की अलामत है कि दिल किसी ख़ास चीज़ के लिए बेताब है। जब दिल बार बार एक ही दुआ करे तो समझ ले कि ये दुआ कबूलियत के करीब है। अगर आप सच्चे दिल के साथ रब से बार बार मांग रहे हैं तो यकीन कर लो, खुदा तुम्हें सुन रहा है। और जिसे तुम दिल से मांग रहे हो, जिस चीज़ के लिए तुम्हारा दिल तड़प रहा है, तो जान लो कि जिस ख्वाहिश को अल्लाह ने तुम्हारे दिल में डाला है वो तुम्हारा नसीब बदलने पर कादिर है। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, बिलाशुबा सब्र करने वालों को उनका अजर बेहिसाब अंदाज से पूरा दिया जाएगा। और तुम सब्र करो, और जिस आजिज़ी से तुम अल्लाह से मांग रहे हो और अपनी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हो, वो तुम्हें कभी भी मायूस नहीं लौटाएगा। सब्र नफ्स के मुँह ज़ोर घोड़े को लगामी डालना है। अल्लाह ताला ने जिन अमूर का हुक्म दिया है उन्हें बजा लाना है। 5 वक्त नमाज पढ़ना, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होना, अल्लाह ताला के अहकाम मानना, इसलिए इसकी आज़ाद तिबा को रोक कर अतायत खुदाबंदी करना और बारगाह इलाही में सजदे की हालत में अल्लाह ताला से दुआ मांगना और अल्लाह ताला की दी हुई अताओं पे सब्र करना। और सुनो, दिल की गहराइयों से की गई तुम्हारी दुआ कभी वो रद्द नहीं करेगा, क्योंकि वो अल्लाह है ना
सबकी सुनता है। दुआ वो रास्ता है जो अपने बंदे को रब के करीब ले आता है। अगर दिल बार बार एक ही दुआ मांग रहा है तो ये अल्लाह का एक इशारा हो सकता है। तो तुम दुआ करते रहो और यकीन रखो कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह करीम अपने जिस बंदे को अज़मतें और रिफ़तें अता फरमाना चाहता है उसको सब्र की बेमिसाल दौलत अता फरमाता है। और अल्लाह करीम ने सब्र की ये बेमिसाल दौलत अपने बेमिसल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। हर दुआ में खैर तलाश करें, अल्लाह आपको बेहतरीन अता करेगा। अल्लाह के फ़ैसले पर यकीन रखें, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। दिल से मांगी गई दुआ कभी रायगा नहीं जाती। अल्लाह के करम पर शुक्र अदा करें और खुश हो जाएं। सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह के इनाम का इंतज़ार करें। और अगर दिल बार बार एक ही दुआ मांग रहा है तो फिर आप खुश हो जाएं, क्योंकि तुम्हारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। और जो कुछ मांगा है अल्लाह उसे आपके हक़ में बेहतर वक्त पर अता करेगा। ये वक्त खुशी का है, क्योंकि आपकी दुआ अल्लाह के अर्श तक पहुंच चुकी है। आप अल्लाह से मोहब्बत के साथ अपनी दुआ को कबूलियत का यकीन बनाएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमेशा अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि वही सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।